दोस्तों, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के बीच में जो झगड़ा होता है वो बाथरूम के अंदर होता है या फिर किचन के वजह से होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का पाइप अक्सर प्लम्बर काट देते हैं। कोई बात नहीं, काट देते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है। ठीक है, इस वजह से झगड़ा होता है। अब प्लम्बर का पाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिशियन के पाइप के हिसाब से देखें तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हमारा जो पाइप है वो तो कट चुका है और पार्टी को चाहिए यहाँ पे गीज़र का और फिल्टर मशीन का स्विच बोर्ड। तो हम कैसे फिट करें? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एक जुगाड़ करने वाले हैं, जो कि बढ़िया सा जुगाड़ है, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम 4 मॉडल की एक प्लेट लेंगे, शीट लेंगे और इसके साइज़ के मुताबिक सबसे पहले हम इसके अंदर होल निकाल लेंगे ड्रिल मशीन से। याद रहे, सबसे पहले आप होल निकालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखें, आप ड्रिल मशीन लेना है और गिट्टी के अनुसार आपको होल निकाल देना है, थोड़ा एक्स्ट्रा। ओके, तो गहरा होल निकालना है। फिर आपको एक ग्राइंडर की मदद लेनी है। ग्राइंडर की मदद से आप यहाँ पे जितना आपने चिन्ह मार्क किया था स्विच बोर्ड का, उतना आपको ग्राइंडर मशीन से ब्लेड चला देनी है और उतना खड्डा कर देना है जिस खड्डे के अंदर ये स्विच बोर्ड की जो पीछे वाली सॉकेट्स है वो आराम से आ जाए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल पाइप हम इस जंक्शन बॉक्स से होते हुए सीधा स्विच बोर्ड तक पहुंचा देंगे। वायरिंग मैंने एडवांसली कर दिया था पहले से ही, क्योंकि मालूम था मुझे। ठीक, तो यहाँ पे 3 वायर आप देख सकते हैं, ये वाले। तो इन तीनों वायरों को यहाँ पे मैं इस फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर इंक्लूड करूँगा। अब यहाँ पे इंक्लूड करने के बाद ही आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। आप फ्लेक्सिबल पाइप का भी यूज़ ले सकते हैं और या फिर आप इसके अंदर पीवीसी पाइप, जो कि कंड्यूट पाइप होता है प्लास्टिक वाला आधे इंच का, वो भी यूज़ ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी सी दूर है तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप फ्लेक्सिबल पाइप भी यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर फिटिंग करेंगे और इस तरह से फिटिंग करते 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 स्विच बोर्ड तक पहुंच जाएंगे। इसके अंदर 3 वायर है, इसकी वायरिंग भी सिखाने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और आप 100% सीख जाएंगे। हमारे पेज से जुड़े रहें, बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं 3 वायर जिसमें 2 फेज़ हैं और एक न्यूट्रल है। तो ये वाला फेज़ 16 एम्पियर सॉकेट के लिए होगा, जो कि गीज़र के लिए होगा। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं नीचे से स्विच ऑन करवा करके। तो ये देख सकते हैं चालू हो गया। और एक ब्लैक कलर का वायर है, ये फेज़ है, ये वाला न्यूट्रल है। ठीक है, और ये वाला फेज़ है जो कि फ़िल्टर, आरओ वाटर फिल्टर के लिए, एक सॉकेट के लिए 6 एम्पियर के लिए होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी वायरिंग करना सिखाएंगे आपको। ये 2 वायर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्विच बोर्ड है जो कि आपके आंखों के सामने एक 16 एम्पियर 6 एम्पियर का है। ओके, तो अब इसकी फिटिंग कैसे करें? तो आपको सबसे पहले एल वाला एरिया इसको ओपन करना है 16 एम्पियर के सॉकेट्स के अंदर, और ये रेड कलर का वायर जो कि हमें गीज़र के लिए उपयोग में लेना है, तो इसको सबसे पहले कस देंगे। और ब्लैक कलर का वायर ये हमें सॉकेट के अंदर 6 एम्पियर वाले में कस देना है इस तरफ। ठीक है, फेज़ वाले एरिया में। तो ये दोनों तो हो गए भाई। अब एक न्यूट्रल है, अब दोनों को कैसे सेट करें एक न्यूट्रल को? तो आपको क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है और सिंपली इसको टाइट कर देना है और इस वायर को सबसे पहले गीज़र वाले एरिया में कनेक्ट करना है, ताकि लोड ज़्यादा पड़े तो गीज़र वाले सॉकेट में पड़े। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने सॉकेट के अंदर डाल दिया है इस वायर को, दोनों वायरों को। और इसमें से एक वायर और निकल रहा है, ये वाला वायर सीधा हम इस सॉकेट के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस सॉकेट के अंदर ऐड करने के बाद अब ये दोनों सॉकेट एक न्यूट्रल से वर्क करेंगे और अलग अलग स्विच से दोनों सॉकेट वर्क करेंगे, एक 16 एम्पियर के स्विच से, एक 6 एम्पियर के स्विच से। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पे किसी भी तरह की आपने अर्थिंग कनेक्ट क्यों नहीं की। बेसिकली यहाँ पे अर्थिंग इस साइड पे लगाई भी नहीं गई है। बहुत सारे अलग अलग हमारे मकराना राजस्थान में बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं जो अर्थ नहीं लगाते हैं और अर्थ से बिजली बिल ज़्यादा आता है, ऐसा मानना है हमारे मकराना राजस्थान में। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पे अर्थिंग नहीं लगाए हैं। तो ज़्यादा कमेंट आप बिल्कुल भी मत करना इसके रिगार्डिंग। और ओबियसली आप फ्लेक्सिबल पाइप भी लगा सकते हैं, पीवीसी पाइप भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, ये थोड़ी सी दूर में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कम्प्लीटली इस स्विच बोर्ड को फिट कर लिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने ये अभी किया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने पहले से ही कर दिया। अब इसके ऊपर पुट्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी ना, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ से हमने वॉल कटिंग की थी।
ओके, तो ये देख सकते हैं हमने इसकी फ्रेमिंग कर दी और आपकी आंखों के सामने फाइनल ये 16 एम्पीयर का यहाँ पे गीज़र लगेगा और ये 6 एम्पीयर यहाँ पे फ़िल्टर आरओ वाटर फ़िल्टर। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर दिया। हमसे जुड़े रहें और इन दोनों के स्विच इस स्विच बोर्ड के अंदर है, ये दोनों स्विच है। ओके, उम्मीद है आपको ये चीज़ काफ़ी समझ में आई होगी।